Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 1 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। ऑप्शन द है हमारा सही आंसर है। यह दिन क्या है, जो रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ क्या, शांति सुरक्षा इनके ये लक्ष्य हैं, इनको बढ़ावा देने हेतु क्या, जो रासायनिक हथियारों को के खतरे को कम करने हेतु या इसके लक्ष्य को बनाए रखने हेतु क्या मनाया जाता है ये दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने किन 2 इंश्योरेंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो IRDAI इन्होंने क्या 2 जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये भारतीय एक से और ICICI लोम्बार्ड, इनके क्या विलय की मंजूरी दी है। ऑप्शन हमारा द सही होगा, ये दोनों ही हैं। और ये जो IRDAI ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UBS ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक व मार्केट आउटलुक 2021-22 की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इस अनुमान लगाया गया है -10.5%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परियोजनाओं, शिकायतों व कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है, 33वीं बैठक की अध्यक्षता की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये प्रगति ये क्या है, प्रोएक्टिव जनरस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग विकसित करने हेतु भारत के साथ समझौता किया है? तो वो देश है फिनलैंड। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। इसके अलावा क्या, जो भारत ने कई अन्य देशों के साथ भी सहयोग या समझौते किए हैं, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ था, वो भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ था। और शिक्षा के क्षेत्र में जो समझौते हुए थे वो थे भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और टेक्सटाइल का जो समझौता हुआ था वो था भारत और जापान के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो वो देश है दुबई। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसकी अनुमानित लागत है वो है $3.4 बिलियन। इस परियोजना में क्या है, 600 मेगावाट की 4 इकाइयाँ शामिल होंगी, जिन्हें क्या है क्रमशः 20, 21, 22, 23 में क्या है परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? ये किया गया 5 राज्यों में शुरू किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यह प्रोग्राम शुरू किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और ये 5 राज्य ये है बिहार में, पूर्वी चंपारण के अंदर बिहार में किया गया, मथुरा यूपी में, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और भरतपुर राजस्थान में, और मुरैना मध्य प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो सबसे तेज जो 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और इन्होंने ये कारनामा क्या है, 462वीं पारी में क्या कर दिखा दिया है, ये 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 493 पारी में ये 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए थे। और ब्रायन लारा ने 511 पारी में, और रिंकी पॉन्टिंग ने 514 पारी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश राज्य में, ये कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू हुआ है। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया गया है। और नमन लालू पैदल नदरिकी कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया गया है।
जगन्ना विद्या देवेना योजना भी यहाँ पे हाल ही में शुरू की गई है। कोविड फार्मा निगाह ऐप भी लॉन्च हुए हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? तो राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। कर्नाटक की सरकार ने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। और कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में क्या अवथा मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, कोरोना बाच ऐप, ये ऐप लॉन्च किए गए हैं। और कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया गया है। और अलमट्टी बांध और कृष्णराज सागर बांध, अलमट्टी बांध तो कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर बनाए गए हैं कर्नाटक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो चौथा जो संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन करेंगे के पलानीस्वामी। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो हैं बिजोय कृष्ण पटेल। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हाल ही में क्या नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नुआखाई उत्सव क्या है? उड़ीसा से संबंधित है। और मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल और एक ग्रिमा नामक नई योजना भी हाल ही में उड़ीसा में शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो है बुर्किना फासो का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है इनको, मार्क क्रिश्चियन काबोर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त किया है? तो वो राज्य केरल की सरकार है, उसने ये पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त किया है। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और केरल की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है, के फोन का ऐलान किया गया है। और तिरंगा पहल के तहत जो रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी केरल के अंदर, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी हाल ही में केरल में शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड प्रोत्स का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डेविड प्रोत्स ये क्या अभिनेता थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये क्या है? ब्रिटिश एक्टर थे। इसी के साथ हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।